For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए और बाजारों के लिए खास तौर से आश्चर्य से भरा हुआ था। तमाम तरह के पोल्स हिलरी क्लिंटन को जिता रहे थे, लेकिन जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। साथ ही 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद होने और अमेरिकी चुनावों के बीच भारतीय बाजार आज 5 साल के निचले स्तर से खुले। लेकिन जैसे जैसे ट्रंप की जीत की तस्वीर साफ होती गई, बाजार में भी सुधार देखने को लगा और अंतिम कुछ घंटों में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में आईटी और फार्मा दो ऐसे सेक्टर रहे जिनकी जबरदस्त पिटाई हुई थी। वजह रही ट्रंप के उनके भाषणों के दौरान जो उन्होंने कुछ वायदे किए थे या कह सकते हैं कुछ कमेंट्स दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे, उससे आईटी और फार्मा सेक्टर ऐसे दो सेक्टर रहे जहां पर जबरदस्त पिटाई हुई। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट सामने आते गए, उसके बाद इन दोनों शेयरों में रिकवरी जरूर देखने को मिली। साथ ही ये भी बताएं कि अंत में सेंसेक्स 339 और निफ्टी 112 अंक गिरकर बंद हुए। जो कि सबसे ज्यादा पिटा वो था रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। जितने भी शेयर थे रियल्टी सेक्टर के, वो लाल निशान में बंद हुए। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी शेयरों में भी ठीक ठाक रिकवरी रही। कुछ फार्मा शेयरों में हालांकि यहां पर अच्छी रिकवरी दिखी। और इसके अलावा जो लिकर शेयर है उसका जो नशा है वो आज उतर गया। ये देखिए यहां पर कौन से शेयर्स में गिरावट देखी गई, जिसमें लिकर शेयर भी शामिल थे। बैंकिंग शेयर्स की बात करें आज के कारोबार में तो जबरदस्त रिकवरी लौटी बैंकिंग शेयर्स में। और एक मौका था जब निफ्टी 8000 के बेहद करीब चला गया था और ऐसा लग रहा था कि आज 8000 का लेवल भी टूट जाएगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी 8400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स 26000 के नीचे फिसल गया, लेकिन इंट्राडे में सेंसेक्स में 1700 अंकों की रिकवरी भी आई। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए बुरा दिन रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.85%, तो स्मॉल कैप जो है वो 2.66% टूटे। तो बाजार में कहां पर आज कौन से शेयर टूटे? तेल गैस शेयर पर भी जो असर दिखा हुई हम आपको दिखा रहे हैं वो भी लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी सेक्टर खासतौर पर लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन खासतौर पर रियल्टी और इंफ्रा सेक्टर की बात करें, उम्मीद या ये कह सकते हैं कि संभावना, अनुमान ये जताया जा रहा था कि ट्रंप की जीतने के बाद ये सेक्टर बुरी तरह से पिटेंगे। लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आए और ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ, उसके बाद इन दोनों सेक्टर्स ने कम से कम एक रिकवरी जरूर दिखाई है। तो आज भारतीय बाजार डेफिनेटली अब आगे आने वाला रुख क्या रहेगा, ट्रंप की जो पॉलिसीज अब सामने आएगी उसके तहत अब कैसे बाजार रिएक्ट करेगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एके प्रभाकर, हेड ऑफ रिसर्च आईडीबीआई कैपिटल है। एके प्रभाकर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले आज जो बाजार में हमने परफॉर्मेंस देखी है, ट्रंप की जीत और बाजार की परफॉर्मेंस, पूरे दिन जो बाजार में हुआ है उसको कैसे आप असेस करेंगे? Good evening. See, we have to understand few things before we go to how the market has behaved. From 1953, Democrats have not won the third time. So this was one data which was available publicly, and because of this we were very cautious on pharma and IT because that is where Republicans will be very stubborn on. So we have been cautioning investors and traders that these two sectors should be avoided till the US election is there. And it was, for us it was on the expected line. For
many others it was on a unexpected line. So we expected that Mr. Trump would be the president. So we, based on data, it is not based on any other analysis. Now from 1953, third time Democrat has not won. So no, we expected this correction, but this correction was little bit more because we had a local factor also impacting. We thought 8,150 will be the bottom of the market. From there a recovery will come. But today we saw 8,000 level, after which the share recovery was very sharp. So we feel now the recovery will slowly give space, and we will see another 200-250 points correction before a very good rally till 8,800 is possible. So this correction which is likely to happen, I think it is a good opportunity to buy, and IT is a sector you can buy because almost the worst is already in the prices and it becomes very attractive for you to buy. इनफैक्ट आईटी शेयर्स की आपने बात कही मिस्टर प्रभाकर, डेफिनेटली ये शायद एक रीज़न हो सकता है कि आईटी शेयरों पर एक इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता था. इनफैक्ट ट्रंप की जो पॉलिसी जो पहले शुरुआत में उनकी तरफ से आई है, आईटी सेक्टर को एक तरीके से डर भी था कि क्या पॉलिसीज़ लेकर आने वाले टाइम में आएंगे, जिससे हमने देखा कि एक गिरावट देखी गई है आईटी सेक्टर में. थ्रू आउट लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन हाँ डेफिनेटली रिकवर ज़रूर किया है आईटी सेक्टर ऑन अ होल. और कुछ अगर हम पर्टिकुलर बात करें आईटी सेक्टर में, कहां पर ज्यादा आपको लगता है इम्पैक्ट होगा, कौन से शेयर्स पे? See, we have to understand, IT sector had this in their mind. So many people have started their operation in US. Now they have started recruiting local people there. So their cost of employment has also shifted away from India to having local people employed there. So and the stocks have also corrected in the last 1 year. Now if you notice, IT has been the underperforming sector, and many stocks are quoting at 14 times forward earnings. So it has come to a very attractive level. Maybe another 5-10% correction from here, it becomes a throwaway buy. Maybe a TCS is having a unique problem where Tata Group is struggling. But other than TCS, every company becomes very attractive at these levels. Now, and mid-cap IT is one where we like it, wherever they are into digital space or wherever they are in a special space. For example, Mindtree, Persistent, Cyient, these are unique companies. Even Sonata Software, these are unique companies where the rally can be faster. ऑलराइट, इनफैक्ट कुछ और मार्केट एक्सपर्ट से भी हमने जाना है कि क्या इम्पैक्ट अब ट्रंप के जीतने के बाद देखा जा सकता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के अभय आयमा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आने से बाजार पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. नहीं, बिल्कुल. आप अगर ओबामा रिजीम का प्री इलेक्शन कैंपेन देखें इन द फर्स्ट टर्म, तो इट वाज काफ़ी डर पैदा किया था कि हम बीपीओ नहीं चलने देंगे, लोकल कंपनीज को ऐसा करेंगे. बट प्रैक्टिकल्स ऑफ बिजनेस आर डिफरेंट. ऐसा तो हुआ नहीं ओबामा के टाइम. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बट जितना हम सोचते हैं कि जिस हिसाब से होगा वो उतना नहीं होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप गवर्नेंस में आ जाते हैं. इनफैक्ट अभय आमा को तो आपने सुना, लेकिन अमीशा वोरा के मुताबिक ट्रंप की रणनीति को समझने में बाजार को अभी थोड़ा वक्त लगेगा. सपोज ट्रंप आते हैं तो एक्चुअली उनकी क्या पॉलिसी है एंड विच डायरेक्शन ही इज टेकिंग विल टेक 3-4 और मे बी लिटिल मोर मंथ्स. बट इन द मेन टाइम फेड रेट हाइक वंस अगेन प्रोबेबली विल गेट पोस्टपोन्ड. तो मार्केट एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ फंड फ्लोज, यूएस डॉलर स्ट्रेंथ, वो सब इमर्जिंग मार्केट्स की शायद फेवर में रह सकते हैं. सेकेंडली अगेंस्ट दैट, जैसे कि इंडिया में ये जो कल बड़ा मूव हुआ, तो फॉर अ क्वार्टर और मोर परचेजिंग पावर विल गेट ह्यूजली इम्पैक्टेड ड्यूरिंग दिस एडजस्टमेंट पीरियड. तो जो रिजल्ट है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थोड़े बहुत, बट बियॉन्ड दैट ऑल द सर्कुलेशन एक्सेट्रा विल गेट इम्पैक्टेड. तो आई थिंक किसी को जल्दी नहीं है लेने की. एवरीबडी वुड लाइक टू वेट एंड वॉच, बट आई डोंट थिंक कि at this level still I would sell. I would wait for a right opportunity, both of the level and of the timing if possible.
और मिस्टर प्रभाकर, दो एक्सपर्ट्स की राय हमने जानी है। इनफैक्ट इस पर मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। जैसे अभय आमा कह रहे हैं कि ट्रंप से बाजार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उनके प्रेसिडेंट बनने से। अमीशा बोरा कहते हैं कि क्योंकि अभी ट्रंप की रणनीति क्लियर नहीं है, उनके प्लान्स, उनकी पॉलिसीज क्लियर नहीं है, इसलिए बाजार को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगता है कि क्योंकि अभी पॉलिसीज क्लियर नहीं है, जैसे जैसे पॉलिसीज में क्लैरिटी आएगी वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा? See, anyway, he is having another 2 months time. January is where he will take his thing. So, no, there is enough time to plan. And he is a businessman. He is not a politician. So, it will be more business friendly is the feeling I get. And we have to understand, he is talking about cut in corporate tax. So, that is going to boost American economy. And whenever Republicans plan, they plan for internal economy. They are not worried about trade and other things. So no, they are more protection person. So I think that is a policy which Europe is also moving and many other countries are moving a bit. So it is likely to be negative for world trade, but it will be very positive for US trade. And India is a natural ally for US. So there India is going to be the major beneficiary. Maybe initially IT might not perform, but over a period of time Indian IT, Indian pharma is likely to outperform the market. ऑलराइट, कुछ और एक्सपर्ट्स की राय हम आपको सुनाते हैं। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा का कहना है कि ट्रंप के जीतने की उम्मीद नहीं थी, अब फेड पर सबकी नजरें होंगी। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये ट्रंप की विक्ट्री प्रिडिक्ट नहीं की थी एंड आई डोंट थिंक इट्स डिस्काउंटेड। अब उस पर कितना नेगेटिव रिएक्शन आएगा, एशियन मार्केट्स में जिस तरह का नेगेटिव रिएक्शन आया, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया जितना कि आ सकता था। बट यूएस मार्केट्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा नेगेटिव आ सकता है अभी भी, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स भी इतने अनप्रेडिक्टेबल से सरप्राइजिंग रहे हैं, प्लस अर्निंग्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं आई हैं, प्लस फेड की भी लूमिंग वरीज हैं रेट हाइक की। अब वेदर ट्रंप के साथ रेट हाइक होगा नहीं होगा, ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आज बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने की बजाय अभी जैसे हम देख रहे हैं नीचे गिर रही हैं यूएस में। तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे क्यों गिर रही हैं? अगर रिस्क बढ़ रहा होता तो बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर जाना चाहिए था, एंड बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिर रही हैं। तो दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट पीपल आर सेइंग अभी रेट हाइक जो होने वाला था शायद अभी नहीं हो। और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के राहुल अरोड़ा का कहना है कि बाजार को ट्रंप की जीत का अनुमान नहीं था, अमेरिका का ट्रिगर बाजार जल्द डिस्काउंट कर लेगा। ज्यादा इम्पैक्ट तो मेरी तरफ से जो यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो करीबन 800-900 पॉइंट डाउन है। तो आई थिंक एक तरफ से कंफ्यूजन डेफिनेटली है जो प्राइम मिनिस्टर ने कल रात को अनाउंस किया था, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ डोमिनेंट फोर्स दैट इज टेकिंग द मार्केट डाउन। आई थिंक जिस कीज के साथ डोनाल्ड ट्रंप वो 272 के मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा मार्केट को काफी जिटरी कर रहा है, और वो आपको डाउ फ्यूचर्स में भी नजर आ रहा है। आई थिंक इस वक्त जो इंडियन मार्केट फैक्टर इन कर रहे हैं कि जब डाउ शाम को खुलेगा तो 800 से 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो उस एक तरीके से हम यूएस मार्केट्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं उनके फ्यूचर्स को देखकर। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि डाउ ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 डेज और 500-600 पॉइंट गिर सकता है, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट कैन एक्चुअली ब्रेक 8000 ऑन द वे डाउन। मिस्टर प्रभाकर, इनफैक्ट अब हम जानना चाहेंगे, अब जब बाजार कल खुलेंगे क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, किन सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए? Mr. Prabhakar? You are asking about only Trump or about the? Yeah, I can hear you. Yeah. Basically, the Trump impact. अब जब बाजार कल खुलेंगे, Indian market or overall? Indian market. See, no, it will have impact. Yeah, okay. See, no, whenever Republicans have come to power, crude normally starts to rise. So if crude oil prices starts to improve, then it will be negative for oil marketing. It will be positive for companies like ONGC, Oil India, and even Cain. This is one thing we have observed over a period of time. So normally this has happened, and dollar becomes stronger.
if dollar becomes stronger, then that also will have some impact. So our export oriented companies will do very good. And with in the election campaigning, he has mentioned about India and that he wants to have a good relationship with India. So there can be a lot of defense deals. So companies which are involved in defense manufacturing, these are few companies which one can watch. And there I think we have a policy of Make in India. So a good alliance with India will improve Make in India concept. So I think PSU companies like BEL or BEML or even companies like Bharat Forge, they can start to benefit from whatever this thing. But these are long-term plan. These are not short-term plan. But in short term, dollar index will have an impact. Dollar index will strengthen. That will have slightly negative impact on banking stock. But we have one more event there in India, which is going to be positive for banking. So it is a neutral effect now. All right, Mr. Prabhakar, now specifically IT pharma, if you talk about, तो उसमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा नजर रहनी चाहिए? And if you can suggest some shares also. See, pharma, if Ms. Clinton would have been the president, then it would have been very negative for pharma, whereas Trump didn't have so much of negativity towards pharma companies about the pricing issue. So I think that is where pharma becomes attractive. By Lupin, Dr. Reddy today recovered from lower levels and they offer a very good opportunity. These stocks were trading at a very high valuation, and due to the election in US and due to other FDA problems, these stocks have corrected, and I think there is an opportunity, and we like Lupin as a best bet, and now followed by I think Dr. Reddy and Cipla could be other things. But if you take away from whatever we are exporting to US, there are India specific pharma companies. These are MNC companies like Abbott, Glasgow, Pfizer. These are companies that investors should look at it, because there are a lot of policy changes which are happening in the company. Now we have a pricing agency called NPPA. This agency, government is indicating that it will be removed and government will start fixing the prices. That means the pricing power will come back to pharma, which can benefit Glasgow, MNC pharma companies like Glasgow, Abbott, Pfizer. So I think that is where people should look at, instead of looking at Indian companies which are doing business abroad. There are local pharma companies which will get back their pricing power. And IT का जो कंपनीज है उस पर आप पर क्या रिएक्शन है? स्पेसिफिकली अगर कुछ शेयर्स है जहां पर नजर रखी जा सकती है? See, due to the correction in IT, HCL Tech is trading around 13 times forward earnings. Now Infosys at 14 to 15 times forward earnings. So many stocks have become attractive. I mean, Tech Mahindra has come to a very attractive level. Now Wipro has also corrected. So these top 4 stocks are looking very attractive. For me, even TCS is looking attractive, but TCS is having a special problem because you have a boardroom fight between the Tata Group, where there can be another 5 to 6% correction, where that stock also will become attractive. But when you take a stock like Mindtree, which is there in digital platform, Persistent or Cyient, these are looking very attractive at these level. If I'm going to look at 2 years forward, these stocks can even double because they are at very attractive valuation and they have cash in their balance sheet. Zero debt companies, and what more we can get at this price. All right, तो बाजार के खुलने पर क्या रिएक्शन रहता है ये भी डेफिनेटली जी बिजनेस में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे. थैंक यू सो मच AK प्रभाकर हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए.